Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin Sir back from Personal Tutor. Standard 8 हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी. टॉपिक है टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर. ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में ये ज़रूर सुना होगा कि इस कंपनी ने कभी भी डायरेक्टली मिलिट्री डिमेनर्स एंडेवर्स अचीव करने में कोताही बरती थी. इन्होंने कभी भी ऐसे डायरेक्ट एंडेवर्स अकम्प्लिश नहीं करे थे, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस थे दोस्तों. जब ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल पॉलिसीज या रिजाइम पे थोड़ी सी तकलीफ आती थी या उन्हें अंदेशा हो जाता था, तो वो लोग डायरेक्टली मिलिट्री कार्रवाई को अंजाम देने से बाज नहीं आते थे. What happened was, the example of this is from the famous state of Mysore. 1761 से लेके 1799 तक मैसूर किंगडम साउथ इंडिया में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किंगडम बनकर उभर चुका था. श्रेय जाता है, ऑल द क्रेडिट गोज टू द रूलर्स नेम्ड एज हैदर अली एंड देन हिज सन टीपू सुल्तान. अब मैसूर स्टेट या मैसूर किंगडम के अंदर मलाबार कोस्ट आता था. मलाबार कोस्ट याद करिए वही जगह है जहां से ब्रिटिश पेपर और कार्डमम का एक्सपोर्ट करते थे टू ब्रिटेन. ईस्ट इंडिया कंपनी यहां से अपनी शिप्स को बेचती थी. इन्होंने काफ़ी सारे लोगों को भी यहां रहने के लिए बुला लिया था. मर्चेंट्स वगैरह आके रहने लगे थे. 1785 में ब्रिटिश की बहुत सारी ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत सारी नेग्लिजेंट पॉलिसीज, जैसे टैक्स नहीं देना, रेवेन्यू नहीं चुकाना, किंग और जो भी वहाँ के रूलर्स हैं उनके ऑफिशियल्स को बिल्कुल तुच्छ सा इंसान समझना एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग, इनसे तंग आकर टीपू सुल्तान ने 1785 में मैड्रास किंगडम के अंदर आने वाले सारे पोर्ट्स से ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा बिजनेस बंद करवा दिया. इन्होंने सैंडलवुड, पेपर और कार्डमम की जितनी ईस्ट इंडिया कंपनी की शिप्स थी सबको जब्त करवा दिया. He went ahead and asked the local merchants to deny doing any business with East India Company. टीपू की ऑरा इतनी स्ट्रांग थी कि लोगों ने उनको एक सेवियर की तरीके से देखा था. Trust me friends, I have visited the palace, I have visited also the museum and I have seen the attire and the glorified, the things that fellow used to acquire. इस पर्सन के अर्ज करने पर लोकल मर्चेंट्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बिजनेस करना बंद कर दिया. The best thing that टीपू inherited was, एक ऐसी चीज उनको उनके पिता से मिली थी, दैट ही वॉज वेरी गुड इन परसुएडिंग पीपल. वो लोगों के साथ संबंध बहुत अच्छे से बना सकते थे. टीपू हैड वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट्स विद द फ्रेंच. टीपू सुल्तान का जो फ्रेंच कनेक्शन था दोस्तों, उसके अंतर्गत he actually had built the first modernized army of Indian origin. अब हमारी आर्मी के पास cannons थी, अब हमारी आर्मी के पास मशहद गन्स थी, like those guns, those big guns initially जो चलती थी. ये सारी चीजें जब एकदम से ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चलती है, they become infuriated.
भाई हमारी नाक के नीचे आपने फ्रेंच लोगों से कनेक्शन रख लिए, आपने अपनी आर्मी मॉडर्नाइज कर दी, सब्सिडरी अलायंस गया कहाँ? उसके बाद में आपने, हालांकि दे हैड ट्राइड अ लॉन्ग एंड हार्ड फाइट, दे हैड ट्राइड कि यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस हो जाए किसी तरीके से, मैसूर किंगडम हमारे अंडर आ जाए, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन, बट हैदर अली एंड टीपू सुल्तान नेवर पेड एनी हीड टू देयर प्लीड्स और देयर चैलेंजेस। धमकियां भी बहुत दी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, एरोगेंट और डेंजरस रूलर्स थे। ये तीनों जब मिक्सचर एक पर्सन में आते हैं दोस्तों, तो वो पर्सन सडनली सक्सेस अचीव करने के ज़्यादा परसेंटेज अपने पास रखता है। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से दे शुड बी क्रश्ड और सक्सीडेड अपॉन। 4 युद्ध होते हैं अगेंस्ट द स्टेट ऑफ मैसूर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगातार 4 बार प्रयास करे हैं। फर्स्ट वॉज इन 1767-69, second was in 1780-84, then 1790-92 and finally 1799। 1799 के इस युद्ध में, इन चारों युद्ध से विफल टीपू थोड़े से कमजोर हो चुके थे। नॉट इन द मैटर्स ऑफ ब्रेवरी बट इन द मैटर्स ऑफ सपोर्ट एंड ऑल एज वेल। श्रीरंगपट्टनम, जिसे हम सेरिंगपट्टनम भी बोलते हैं, श्रीरंगपट्टनम के बैटल में टीपू वॉज सराउंडेड by the soldiers of East India Company and he was brutally shot to death, not just by 1 bullet, not just by 2 bullets, but tens of bullets. उसके बाद मैसूर स्टेट को फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी एनेक्स करती है। वुडेयार राजघराने को मैसूर की दीवानी सौंपी जाती है, जो कि आज तक मैसूर पे राज कर रहे हैं, और सब्सिडरी अलायंस भी थोप दिया जाता है। ये दौर हम देखते आए हैं इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये हर जगह हमें मिलता है। हमें ये ग्वालियर में मिलता है, हमें ये मध्य प्रदेश में इंदौर में होलकर्स में मिलता है, हमको ये बड़ौदा में मिलता है, हमको ये हैदराबाद में मिलता है, हमको ये मैसूर में भी मिला है। दैट ईस्ट इंडिया कंपनी नेवर वेंट अहेड एंड पेड एनी हीड टू द ब्रेव हु रेजिस्टेड देम। किसी ना किसी तरीके से इनको गद्दी से हटा के अपने जो लोग हमको एक सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी एक्सेप्ट करने वाले लोगों को बिठाने की जो कोशिश रहती थी, उसमें बहुत सारे वीर मारे जाते हैं। सो आई होप यू नाउ गेट द क्रक्स। स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच।